हेलो फ्रेंड्स, वन सेकेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्री सार विद वीसी। फ्रेंड्स, हमारा जो सीरीज चल रही है जनरल एग्रीकल्चर की, तो उसमें हमने ऑलरेडी कई लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे जो हमारे फेमस नाम होते हैं कुछ फसलों के, जो कि आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो बिना किसी देरी के अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बैकबोन ऑफ अमेरिका। बैकबोन ऑफ अमेरिका यानी अमेरिका की रीढ़ की हड्डी किसे कहते हैं? तो आपका हो जाएगा मेज, यानी कि मक्का। मक्का को कहते हैं बैकबोन ऑफ अमेरिका। अगला हम बात करेंगे येलो ज्वेल ऑफ अमेरिका। येलो ज्वेल ऑफ अमेरिका। तो येलो ज्वेल ऑफ अमेरिका जो है वो आपका हो जाएगा सोयाबीन। येलो ज्वेल ऑफ अमेरिका जो आपका है वो हो जाएगा सोयाबीन। बैकबोन ऑफ अमेरिका हो जाएगा आपका मेज। और आपका अगर हम बात करें कि यहाँ पर गोल्डन फाइबर, तो गोल्डन फाइबर आपको जूट का कहते हैं। जो जूट होता है उसे हम कहते हैं गोल्डन फाइबर। और जूट से ही संबंधित है आपकी गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन। इसी के साथ अगर हम बात करें व्हाइट गोल्ड ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका का सफेद सोना, व्हाइट गोल्ड ऑफ अमेरिका। तो व्हाइट गोल्ड ऑफ अमेरिका जो है वो हम कॉटन को कहते हैं, यानी कपास को, कॉटन। तो व्हाइट गोल्ड ऑफ अमेरिका हम कॉटन को कहते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें बायो ड्रेनेज, तो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि द एग्जाम्पल ऑफ बायो ड्रेनेज प्लांट। उसमें कई सारे आपको एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं। तो बायो ड्रेनेज प्लांट जो है वो मेनली आपका होता है यूकेलिप्टस, यूकेलिप्टस स्पीसीज। और दूसरा आपका होता है जामुन, जिसका बोटेनिकल नेम होता है सीजियम क्यूमिनी। सीजियम क्यूमिनी। तो बैकबोन ऑफ अमेरिका मैच को, येलो ज्वेल ऑफ अमेरिका सोयाबीन, गोल्डन फाइबर जूट को, व्हाइट गोल्ड ऑफ अमेरिका कॉटन को, एंड बायोडेनिस प्लांट, यहाँ पर आप लोग प्लांट कर लीजिए। बायोडेनिस प्लांट के नाम से हम जानते हैं यूकेलिप्टस और जामुन को। इसी के साथ अगर हम बात करें कि अरहर, जो आपकी पल्स होती है अरहर, उसके और कई नाम होते हैं जिसे हम कहते हैं तुर या पिजन। आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है और वहां पर अरहर ना देकर पिजन पी या तुर पूछ सकता है। तो आप लोग अच्छे से इनको याद रखिए। इसके बाद हम बात करने वाले हैं ग्राउंड नट। ग्राउंड नट, ग्राउंड नट को पी नट कहते हैं, मंकी नट कहते हैं, पी नट या मंकी नट। तो इन नामों से हम जानते हैं ग्राउंड नट को। इसके बाद अगर हम बात करें ग्राउंड नट के बाद अगर हम बात करें यहाँ पर आपका ग्राम। तो ग्राम को वैसे तो हम मेनली चना कहते हैं, हिंदी में चना, और इसको चिकपी भी कहते हैं। चिकपी को ही जो है हिंदी में चना कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं चिकपी। तो ये जो होता है आपका ग्राम, ग्राम नहीं बल्कि रेड ग्राम। तो ये आपका हो जाएगा। और इसी के साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए ब्लैक ग्राम, जो कि अभी आपके रिसेंटली टीए के एग्जाम में पूछा गया था, ब्लैक ग्राम, ब्लैक ग्राम। तो रेड ग्राम अगर पूछे तो चिकपी या चना को कहते हैं। ब्लैक ग्राम अगर आपका पूछे तो कहते हैं हम उड़द को, उड़द। और ग्रीन ग्राम कहते हैं मूंग को। अगर आपसे पूछ ले ग्रीन ग्राम,
तो ग्रीन ग्राम कहते हैं मूंग को, और ब्लैक ग्राम कहते हैं उड़द को, और रेड ग्राम कहते हैं चिकपी या चना को। आपके टीए के एग्जाम में रिसेंटली अभी पूछा गया था कि द बोटेनिकल नेम ऑफ ब्लैक ग्राम, और इसको हिंदी में जो कन्वर्ट किया गया था वो सीधा कह दिया गया था काला चना। तो लोगों ने काला चना पढ़ के हिंदी वाला केवल टिक कर दिया था आपका सीसर एराइटिनम, जो कि सभी का ज्यादातर मोस्ट ऑफ लोगों का गलत हो गया। वहां पर इंग्लिश में दिया गया था ब्लैक ग्राम। तो जो भी आपके एग्जाम होते हैं, पेपर्स होते हैं, तो उनमें जो इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं वही सही माने जाते हैं, और उनको आप अच्छे से पढ़ के देन आंसर लगाया करें। तो और जो उर्द होता है, इसका आपका नाम बोटेनिकल नेम होता है विग्ना मूंगो, और जो आपका मूंग होता है उसका होता है बिगना रेडियाटा। ये बोटेनिकल नेम इनके होते हैं, तो ये भी आप इसके साथ में याद रखिएगा। अब आगे हम बात करेंगे। आप लोग पर डे का नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ताकि आप लोग अच्छे से जनरल एग्रीकल्चर कवर कर सकें, और इसके बाद हम हॉर्टिकल्चर, सॉयल साइंस और एग्रोनॉमी स्टार्ट करेंगे जल्द ही। अगला जो हमारा है वो है ओल्डेस्ट कल्टीवेटेड ट्रॉपिकल फ्रूट। ओल्डेस्ट कल्टीवेटेड ट्रॉपिकल फ्रूट। तो ओल्डेस्ट कल्टीवेटेड ट्रॉपिकल फ्रूट अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कौन सा है, तो आपका है बनाना। बनाना। अगर आपसे पूछ लिया जाए चाइनाज मिरेकल फ्रूट, यानी चाइना का जादुई फल, चाइनाज मिरेकल फ्रूट, तो चाइना का जादुई फल है वो है कीवी फ्रूट। कीवी फ्रूट, तो ये आपका हो जाएगा कीवी फ्रूट। इसके बाद अगर हम बात करें फूड ऑफ गॉड, यानी भगवान का भोजन, फूड ऑफ गॉड, तो फूड ऑफ गॉड जो है वो आपका होता है कोकोआ। कोकोआ, इसको कहते हैं फूड ऑफ गॉड। इसके बाद अगर हम बात करें आपका क्वीन ऑफ बेवरेज, तो ये तो सभी को पता होगा, हमने पहली क्लास में करवा भी दिया है, तो क्वीन ऑफ बेवरेज यानी पेय पदार्थों की रानी। तो क्वीन ऑफ बेवरेज जो है वो आपकी होती है टी, यानी कि चाय, टी। इसके बाद अगर हम बात करें आपका एडम्स फिग, एडम्स फिग, तो वो आपका हो जाएगा बनाना। बनाना को कहते हैं एडम्स फिग। इसके बाद अगर हम बात करें आपका एग प्लांट, एग मतलब अंडा वाला एग प्लांट, तो ब्रिंजल जो होता है आपका बैंगन, उसको कहते हैं एग प्लांट, ब्रिंजल। और अगर हम बात करें आपका एप्पल ऑफ पैराडाइज, तो एप्पल ऑफ पैराडाइज भी हम कहते हैं किसको, बनाना को, एप्पल ऑफ पैराडाइज, तो ये भी आपका हो जाएगा बनाना। बनाना जो फ्रूट होता है आपका उसको हम कहते हैं एप्पल ऑफ पैराडाइज। इसके बाद हम बात करेंगे आपका ब्राउन गोल्ड। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो ब्राउन गोल्ड जो होता है यानी ब्राउन सोना, तो जो आपका डेड प्यूपा होता है, मरा हुआ प्यूपा सिल्क वार्म का, तो उसको कहते हैं ब्राउन गोल्ड। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा डेड प्यूपा ऑफ सिल्क वार्म। तो सिल्क वार्म का जो डेड प्यूपा होता है उसको हम कहते हैं ब्राउन गोल्ड। इसके बाद अगर हम बात करें आपका पुअर मेंस ऑरेंज, यानी गरीबों का ऑरेंज, ऑरेंज ऑफ पुअर मेंस, तो पुअर मेंस ऑरेंज हम कहते हैं टोमेटो को, यानी कि टमाटर को कहते हैं पुअर मेंस ऑरेंज। इसके बाद अगर हम बात करें आपका ड्रोसोफिला प्लांट, तो ड्रोसोफिला प्लांट हम कहते हैं मैज यानी मक्का को, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट, वो आपका हो जाएगा मेज यानी कि मक्का।
तो ये भी कुछ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो इन्हें अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और कई बार जो सीधे नेम होते हैं उनको ना देकर आपका जो अदर उनके फेमस नाम है वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब अगर यहीं पर हम बात करें आपका कि बटर फ्रूट, तो बटर फ्रूट हम किसे कहते हैं? बटर फ्रूट, तो बटर फ्रूट कहते हैं एवोकाडो को, एवोकाडो, इसे हम कहते हैं बटर फ्रूट। तो ये आपके कुछ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट फेमस नेम थे जो कि आपके एग्जाम में कई बार डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो इन्हीं के साथ जो हमारा जनरल एग्रीकल्चर का पोर्शन था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अगर कुछ एक आध कंटेंट और रह गया होगा तो मैं आपको करवा दूंगा। अगली क्लास जो हमारी स्टार्ट होगी वो एग्रोनॉमी के साथ स्टार्ट होगी। सबसे पहले एग्रोनॉमी का परिचय पढ़ेंगे, इसके बाद हम क्रॉप प्रोडक्शन से स्टार्टिंग करेंगे, धीरे धीरे कर कर रबी क्रॉप, इसके बाद में खरीफ क्रॉप का क्लासिफिकेशन, और फिर एक एक क्रॉप का कल्टीवेशन हम पढ़ेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।